अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू पेडागोजी की तैयारी हम शुरू करा दिए हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा। ये PYQ क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछा गया है। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपका सवालात बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, इसमें कोई दुश्वारियां आपको नहीं होगी। दोस्तों, डायरेक्ट आपको सवालात की तरफ हम जाते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक अहम ज़रूरी ऐलान ये है कि अगर आप सीटेट की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको तैयारी शुरू कर देना है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जब जब वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको क्लास आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, एक अहम ज़रूरी बात ये भी है कि अगर आपको सीटेट का हैंड राइटिंग नोट्स उर्दू पेडागोजी का चाहिए तो इस नंबर पर कनेक्ट करके व्हाट्सएप के ज़रिए आप नोट्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट हम सवालात की तरफ चलते हैं और सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। ये आपका 91 से है। ये लैंग्वेज 1 जो चूज़ किया है, जो चूज़ किया था सिर्फ वही देखिए। इसको आप अगर पेपर देने जा रहे हैं, सवालात को हल करने से पहले इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बहुत से अभ्यर्थियों, बहुत से स्टूडेंट का यही होता है कि वो इसमें गलती कर देते हैं और सारे सवालात उसका पेपर ही गलत हो जाता है। देखिए, उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा, ये हिस्सा देख लीजिए। सवाल नंबर 91 से लेकर 120 तक सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान नंबर यानी भाषा का 1 ऑप्शन चूज़ किया है, तभी जाकर के भाषा 1 लैंग्वेज 1 रहता है, एक लैंग्वेज 2 रहता है। अगर लैंग्वेज 1 में अगर आप भाषा उर्दू रखे हैं तो उस सूरत में 91 से या 91 से लेकर 120 तक आपको हल करना है। अगर आप इसको लैंग्वेज 2 उर्दू रखे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश रखे हैं, सेकंड आप उर्दू रखे हैं, तो उस सूरत में ये होगा कि आप 121 नंबर से लेकर के 150 तक आपको सवालात हल करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका बिल्कुल करेक्ट और सही होगा। नहीं तो सारी तैयारी आप करते रह जाएंगे, इसको ज़रा ध्यान नहीं देंगे तो आपका सारे मेहनत ज़ाय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सवालात नंबर ये है, 91 से शुरू करते हैं। ठीक है, जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करने और उसको बरतने के तरीक़ेकार को सिखाया जाए तो वो क्या है। यानी जब तलबा को हिज्जे दुरुस्त करना है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन 4 है। ये इसमें आप देख सकते हैं। उनके सीखने की महारत को तेज़ करेंगे, उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे, उनके बाहों में इजाफ़ा करेंगे, उनकी तख्लीक़ी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगे। ये आपका 4 ऑप्शन है, आप इसको हल कर सकते हैं। यह आपका आंसर ये 3 ये होगा, ये 2 होगा। उनकी इस्लाह करके बेहतर बनाएंगे। क्या करेंगे, उनकी इस्लाह करेंगे। जब तलबा को हिज्जे को दुरुस्त करना है, इसलिए किया जाता है कि उनके सीखने की महारत को तेज़ नहीं बल्कि उनके इस्लाह करके बेहतर, उनकी इस्लाह जो है उसको बेहतरी लाना है, उससे और अच्छा बर्ताव लाना है, ये करने के लिए किया जाता है। 92 सवालात पढ़ेंगे। ज़बान की क्लास में तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है। यानी ज़बान की क्लास जो है उसमें तामीराती निज़ाम का मतलब क्या है। 4 सवालात आपके सामने हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। तालिब इल्मों को मुख्तलिफ़ अक़साम का मुताला करने की तरग़ीब, क्योंकि उससे अच्छी तरह किसी मसाइल के हल में पहुँचते हैं। ठीक है, और नंबर 2 ऑप्शन पढ़ते हैं। तलबा को उस्ताद की जानिब से सहूलत दी जाती है कि वो अपने नज़रियात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मीडिया का इस्तेमाल कर सके। नंबर 3, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बा शुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हुए। ये आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको इसको छोटा कर देते हैं। चारों ऑप्शन पढ़िए और उसको क्या कीजिए, आंसर को जवाब दीजिए। सवालात के जवाब आप
कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 92 का आपको जो यहाँ दिख रहा है तीसरा नंबर, तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के, जहाँ तलबा अपनी समझ, ये सब क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ भी आ रहा है तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ये सवाल आपका सही हो जाएगा। तलबा अपनी ज़ाती समझ और जानकारी की बुनियाद पर दुनिया के तजुर्बाशुदा शय और अक्कास के ज़रिए ज़बानी महारतों में इजाफ़ा की मबनी करते हैं। क्या करते हैं? इजाफ़ा की मबनी करते हैं। 93 क्वेश्चन जाते हैं। मुंदरजा झैल में किसी हिंदुस्तानी इलाक़ाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है, यानी नहीं कहा गया है। किसको नहीं कहा जाता? किसको? हिंदुस्तानी इलाक़ाई ज़बान को तरक्की देने को दावा नहीं मानी जाती है। किसका है? देखिए, लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश, ये सहूलत का इस्तेमाल, उसके वसी पैमाने पर नागुज़ेर और तर्जुमे की दुश्वारियाँ, ये इसमें निगेटिव पूछा है। इसको आप इसमें मनफी सवालात जवाब देना है। इसमें 93 का आपका नंबर 1 एक हो जाता है। नंबर 1 इसलिए हो जाता है, लोगों में उसको ना जानने की, क्या है, ना जानने की ख्वाहिश, बल्कि इलाक़ाई और हिंदुस्तानी ज़बान को जानने की यहाँ नहीं है, दावा नहीं मानी जाती है। क्या नहीं मानी जाती है? लोगों में उसको ना जानने की ख्वाहिश को दावा नहीं मानी जाती है। नंबर 94 जाते हैं। ज़बान की हुसूलियाबी होती है। ज़बान की हुसूलियाबी कैसे होती है? ज़रूरत के मुताबिक ज़ख़ीरे अल्फाज के इस्तेमाल करके। नंबर 2, माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं। नंबर 3, ग्रामर का तज्ज़िया किसी ज़बान जामे करने के लिए एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र से। नंबर 4, इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है। दोस्तों, ये तो ऑफिशियल आंसर और हमारे हिसाब से जो होना चाहिए ये ज़्यादा ये भी होना चाहिए, लेकिन सीटेट जो ऑफिशियल CBSE जो माना है ये आपका 4 नंबर है। इंसानी दिमाग के बेशुमार सलाहियत की वजह से ज़बान सीखने के अमल को जारी रखा जाता है, ये भी हो जाता। माहौल की हौसला अफजाई के लिए एक तकनीक जिसमें बच्चे अपनी ज़बान सीखते हैं, ये सबसे बेहतर तो 4 ही ऑप्शन है, लेकिन ये भी हो सकता था। चलिए, ऑफिशियल जो है ये 4 है, इसी को माना जाए। ठीक है, अगला देखते हैं 95। ज़बान के मुअल्लिम मुंदरजा झैल में से किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं? ज़बान के मुअल्लिम है मुंदरजा झैल में, यानी ज़बान के भाषा के टीचर है, उसको क्या किस तरह लिखने की महारत पैदा कर सकते हैं? यानी बच्चे को जो है लिखने की महारत किसके ज़रिए पैदा करवा जाएगा? इमला करवा करके, बच्चों को साफ लिखने के लिए कहना, जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना। नंबर 4, बच्चों को मज़मून के ज़रिए सीखने के लिए कहना। ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव टैग वर्ड के ज़रिए भी अगर देखते हैं तो जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना, इसी से बच्चे को क्या हो जाएगा, किस तरह लिखते हैं उसकी महारत पैदा हो जाएगी। अगर आप वो अपनी ज़बान में जो भी आता है, अपनी ज़बान से वो जो आता है महफूज है जहन में, वो अपने कलम बंद करेंगे और लिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नंबर आपका है, जहन में महफूज ख़यालात को अपनी ज़बान में लिखने के लिए कहना, ये है बच्चे के लिए। ठीक है, नंबर 96, मुदरजा चेंज कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेट ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंदरजा झैल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है? तलबा से बातचीत करके ज़बान की सलाहियत किसके ज़रिए ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है? अगर तलबा नहीं समझ रहे हैं तो उनको खामोश बैठने की सलाह दे के। नंबर 3, गलतियों की निशानदेही करके उसकी इस्लाह करके। नंबर 4, मुआसरात के लिए ज़बान को इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके।
ठीक है। यानी तलबा को जो अगर क्या लिखा हुआ है सवालात को इसको गौर से पढ़िए। मुंदरज झैल में से ज़बान में किसके ज़रिए सलाहियत पैदा की जा सकती है, ज़बान में जो सलाहियत है, महारत है, किसके ज़रिए नॉलेज बढ़ाया जा सकता है, ये ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तलबा से बातचीत करके नहीं, तलबा से सिर्फ बातचीत करके उसका क्या है ज़बान ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होगा, बल्कि मवासलात के लिए ज़बान का इस्तेमाल करने का मौका पैदा करके, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान बोलने का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, उस सूरत में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान सीखेंगे और उस पर महारत हासिल करेंगे। ये आपका चौथा नंबर यानी 4 आपका ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड भी है। मौके या मौका जहाँ भी आएगा आप आंख बंद करके इसको लगा देंगे तो 99% आपका सवाल सही हो जाएंगे। सल्तान एक मुतअस्सिर कुन सबक से ज़बान की तदरीस शुरू करना होता है। किस तरह से ज़बान की तदरीस को शुरू करना होता है? देखिए, समई तरीक़ेकार के ज़रिए मकसद को वाज़ेह करना, सरगर्मी के साथ तालिब इल्म को बहाली को बढ़ाना, नंबर 3 सबक के असल मकसद को पेश करना, नंबर 4 ब्लैक बोर्ड पर लिखवाना। देखिए, ये आपका सवालात का जवाबात यही है। सल्तान 90 का 2 ये क्या है, सरगर्मी के साथ यानी बच्चे को सक्रिय के साथ तालिब इल्मों की बहाली को बढ़ाना। तालिब इल्म ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, वहाँ से आपको क्या करना है, ये तदरीस के काम जो है ज़्यादा बेहतर होगा। ये आपका नंबर दूसरा नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 मुआलिजाती तालीम एक अमल है। मुआलिजाती तालीम एक अमल है, किसके ज़रिए? हुक्म के ज़रिए, हिदायतनामा के ज़रिए, मनफी तरीक़ेकार, नज़रियाती तरीक़ेकार। ये आपका कौन सा होगा? देखिए, ये आपका हुक्म के ज़रिए भी नहीं होगा। मुआलिजाती तालीम एक अमल है, कैसा अमल है ये? हिदायतनामा के ज़रिए, हिदायत के ज़रिए ये तालीम आपका हो जाएगा। आंसर नंबर 2 आपका हो जाएगा। ज़बान में महारत पैदा करने के तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। ज़बान की जो महारत है उसको ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? साफ साफ वजाहत के ज़रिए, साफ साफ सिर्फ वजाहत करेंगे। एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से, किसी चीज़ की तक़रीद के ज़रिए नहीं, बल्कि आपको क्या कहा जाएगा, तन्हाई में। ये आपका ऑफिशियल CBSE ने माना है, तन्हाई में। ज़बान में महारत पैदा करने के लिए तरीक़ेकार को सिखाया जाना चाहिए। तन्हाई के अंदर ज़्यादा से भी सीख सकता है। 100 तलबा को ज़बान सिखाते वक्त उसके अंदर तलफ़ुज़ की तफ़हीम में कमी हो जाती है, यानी जो उसकी समझ है उसमें क्या है, ज़बान सिखाने में कमी हो जाती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? क्लास रूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, क्लास रूम में आवाज़ बुलंद पढ़ना, एक ड्रामी अंदाज़ कायम करना जिससे बच्चे आपस में बात कर सकें। नंबर 3 गलती होते ही गलती का इस्लाह करना। नंबर 4 मखसूस सरगर्मियों को अमल में लाना ज़बान के माहिरीन के ज़रिए। देखिए, आपका 100 जो है ये आपका पहला नंबर सटीक बैठ रहा है। तलबा को जो ज़बान में गलती है, तफ़हीम में, समझ में गलती है, क्लास रूम में आवाज़ बुलंद पढ़वाना, ये उससे गलती का आपको पता चलेगा और उसको आप दुरुस्त कीजिएगा। ठीक है, ये आपका नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवालात देखते हैं 101 का। पर्चा सवाल बनाने के बाद मुअल्लिम मकासद की जाँच करेगा, यानी जब क्या करता है, पर्चा बना लेता है, उसके बाद मुअल्लिम जो है जांच करता है सवालनामे किस तरह असल मकसद से ताल्लुक़ रखते हैं। जो सवालनामे हैं किस तरह मकसद से ताल्लुक़ रखता है, मवाद का अहाता, सवालात के किस्में, एतबार, एतमाद, दुरुस्त, बल्कि क्या करता है, दुरुस्त का ये रखता है, दुरुस्त का क्या रखता है। ठीक है, मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की अलामत नहीं है, मुश्किल से पढ़ना मुश्किल की अलामत नहीं है। यहाँ जो खाली है डेज़ इसमें क्या आपका फिट बचेगा। मुश्किल से पढ़ना, हरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना मुश्किल की अलामत नहीं है। हिज्जे की रवानी, देखिए मुश्किल से पढ़ना, हिज्जे की रवानी मुश्किल की अलामत नहीं है। ये आपका सटीक जो है आंसर आपका 2 एकदम करेक्ट हो गया दोस्तों। आंसर आपका 2 करेक्ट हो गया।
103 में मुंदरज झैल में से कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। मुंदरज झैल में कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है कि हर ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है। ज़बान का ताल्लुक़ तहज़ीब व तमद्दुन से है, एकदम ये भी सटीक है। ज़बान की सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। ये पेचीदगी ये आपका नेगेटिव वर्ड भी है, इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। मस्नुई ज़बान तजज़िया की तरफ जाती है, ये आपका पॉजिटिव पूछा था, नहीं है, नहीं में ध्यान दीजिएगा, तो ये नहीं आपका यही होगा, यही करेक्ट आपका हो जाएगा। 103 सवालात हो गए आपका। 104 को देखते हैं। क्लासरूम में क्या है, देखिए क्लासरूम की मश्क ज़्यादा बेहतर सेगा ज़बान की तरक्की होती है। क्लासरूम की मश्क जो ज़्यादा बेहतर सेगा ज़बान की तरक्की होती है। मुअल्लिम के साथ सब मिल कर के किताब से कहानी पढ़ने से। नंबर 2 गुरूब में अल्फाज की सही तलफ़ुज़ पर अमल करवाने से। नंबर 4 फ़र्दन नज़्म याद दिलाना और नज़्म गवाने से, यानी गाने से, ठीक है। गवाने मतलब अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। 104 का आपका जो सटीक बैठेगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए इसमें बच्चे ज़्यादा अपने आप सक्रिय हो रहा है, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लास, ठीक है, अपने पसंदीदा कहानी को किरदारों के ज़रिए अदा करने में हिस्सा लेने से। 105 रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है। रवानी के साथ पढ़ने का मकसद क्या है। दिलचस्पी बढ़ाना, तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, क़िराअत की तौसीअ करना, मालूमात हासिल करना। 105 का जो होगा दोस्तों, यानी रवानी के साथ पढ़ने का मकसद यही होता है कि तफसील से मज़ीद मालूमात हासिल करना, तफसील के साथ मज़ीद मालूमात हासिल करना, यही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपका उर्दू पैडागोजी जो था वो आपको उर्दू पैडागोजी आपका जो 15 नंबर पूछा जाता है दोस्तों, 15 नंबर जो पूछा जाता है वो आपको हल करवा दिए हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीक़े का वीडियो और बेहतरीन सवालात के साथ आप लोगों के सामने कल ज़रूर पेश होऊंगा।